पतंजलि से जुड़ी हुई बाबा रामदेव की ओर से बताया जा रहा है कि कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगाई गई है बाबा रामदेव को। रामदेव ने कहा, हम माफी मांगते हैं अदालत से। भ्रामक विज्ञापन पर रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई। ऐसे विज्ञापन पर माफी लेकिन सिर्फ पर्याप्त नहीं है। पहले कंपनी को जवाब दाखिल करने को कहा था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया। बेहद सख्त इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट नजर आया। कई सख्त तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई इस पूरे मामले पर। दरअसल भ्रामक विज्ञापनों से जुड़ा यह पूरा मामला, जिसमें आज बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट के समक्ष पेश हुए। भ्रामक विज्ञापनों के मुद्दे पर कोर्ट ने रामदेव और साथ ही साथ पतंजलि के प्रबंध निदेशक रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। विज्ञापन मामले में नया हलफनामा दाखिल करने के लिए अब कोर्ट की ओर से कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि आपने इस पूरे मामले पर कोर्ट को झूठ बोला है और इस पूरे मामले पर सिर्फ माफी मांग लेना पर्याप्त नहीं है। ये धोखाधड़ी से जुड़ा पूरा मामला है। धोखा किया है आप लोगों ने, मिसगाइड किया है लोगों को। इस पर कोर्ट बेहद सख्त आज नजर आया। महत्वपूर्ण सुनवाई इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अब रामदेव को नया हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई बताया जा रहा है कि अब 10 अप्रैल को होगी और अगली सुनवाई पर भी बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को चेतावनी दी कि वो गलत हलफनामे दाखिल करने को लेकर कोर्ट की कार्रवाई का सामना करने के लिए आगे तैयार रहें। कहा गया है कोर्ट की ओर से कि सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा। आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए बाबा रामदेव और बालकृष्ण तैयार रहें। कार्रवाई कुछ भी हो सकती है। बताया जा रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कुछ समय मांगा इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए। अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर अब 10 अप्रैल को होगी, लेकिन कोर्ट जरूर इस पूरे मामले पर सख्त नजर आया। कड़ी फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से रामदेव को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर। बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव ने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ माफी मांग लेने से इस पूरे मामले में कुछ नहीं होगा। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूं। मेरे साथ आयुष जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। आयुष, मोटा मोटा ये समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया, गुस्से में नजर आया आज इस पूरे मामले को लेकर, और क्या बड़ी बातें रही, आज हुआ क्या कोर्ट में? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट के तेवर बहुत ज्यादा सख्त बने हुए थे बाबा रामदेव पर और पतंजलि को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात उठाई है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, देश की हर अदालत का आदेश मानना पड़ेगा। जब कोर्ट आदेश देगा तो उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है और बाबा रामदेव के वकील ने हाथ जोड़कर माफी मांगी है कोर्ट से और कहा है कि उनसे गलती हो गई है। जो ये विज्ञापन चलाया गया था, क्योंकि मीडिया जो विभाग है पतंजलि का, उसको जानकारी नहीं थी कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, जिस पर कोर्ट ने ये बात बोली है कि ये मानना मुश्किल हो जाता है कि कंपनी के मीडिया विभाग को ही कोर्ट के आदेश का पता नहीं है। हालांकि इस पर अब सुनवाई जो है वो 10 अप्रैल को होने वाली है। 10 अप्रैल को भी बाबा रामदेव को और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है जवाबों से। और कोर्ट ने आज बहुत तीखा सुनाया है पतंजलि कंपनी को, उनके वकील और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण को भी बहुत तीखे तेवर आज कोर्ट ने दिखाए हैं। बिल्कुल, पूरे मामले पर अगली सुनवाई अब 10 अप्रैल को होगी और 10 अप्रैल को भी बताया जा रहा है कि पेश होना होगा निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बाबा रामदेव और बालकृष्ण को। आपका शुक्रिया आयुष, फिलहाल इस पर जानकारी देने के लिए।